नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द मास्टर की सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास एक ऐसी चाबी है जो जीवन के हर दरवाजे को खोल सकती है, सफलता, धन, स्वास्थ्य और खुशी के दरवाजे, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही रहस्य बताती है चार्ल्स एफ हैनल की किताब द मास्टर की सिस्टम। यह किताब 24 अध्यायों में विभाजित है और हर अध्याय एक मानसिक प्रशिक्षण है जो आपके विचार को नियंत्रित करना, आपकी ऊर्जा को केंद्रित करना और ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ना सिखाता है। हनेल कहते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वह पहले आपके मन से शुरू होता है। इस किताब का मुख्य संदेश है, मन ही कारण है और परिस्थिति उसका परिणाम। यानी अगर आप अपने विचारों पर अधिकार पा लेते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। चार्ल्स हैनल हमें बताते हैं कि हमारे मन के दो हिस्से बटे हुए हैं, सचेत मन जो सोचता और निर्णय लेता है, अवचेतन मन जो बिना सवाल किए हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलता है। इस सिस्टम में सिखाया गया है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों, सकारात्मक भावनाओं और स्पष्ट उद्देश्यों से भर दे तो हम जीवन में सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं जिसको हमें इच्छा है। यह किताब आकर्षण के सिद्धांत की नींव है, लेकिन यह सिर्फ सोचो और पालो जैसी बातें नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है और कैसे अपने मन को प्रशिक्षित करना है ताकि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सके। हानेल कहते हैं कि जैसे बिजली एक अदृश्य शक्ति है जो सही उपकरण से काम में लाई जाती है, वैसे ही इंटेलिजेंस और ऊर्जा की एक सार्वभौमिक शक्ति भी मौजूद है जिसे आप अपने विचारों से एक्शन कर सकते हैं। जब आप इस मास्टर की को समझ लेते हैं तो आपके भीतर से डर, संदेह और असफलता की दीवारें गिरने लगती है। इस किताब के हर अध्याय में अभ्यास दिया गया है जो आपके मन को शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बनाता है। धीरे धीरे आप एक नए स्तर की चेतना तक पहुंचते हैं जहां आप न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की वास्तविकता को भी बदलना शुरू कर देते हैं। द मास्टर की सिस्टम हमें सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप किसी के गुलाम नहीं रहते, आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। तो अगर आप भी जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो इस किताब की यात्रा को शुरू करें, क्योंकि मास्टर की आपके भीतर ही है, बस उसे घुमाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप चलते हैं अध्याय की तरफ। अध्याय पहला, द वर्ल्ड विद इन, भीतर की दुनिया। तो दोस्तों, चार्ल्स एन हानेल कहते हैं कि उनकी महान किताब में कि द मास्टर की सिस्टम का पहला अध्याय द वर्ल्ड विद इन हमें यह समझाता है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। यानी जो कुछ भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, सफलता, असफलता, प्रेम, भय, सुख या दुख, वह सब पहले हमारे मन में जन्म लेता है। हनेल कहते हैं हर चीज़ की शुरुआत मन से होती है। विचार कारण है और परिस्थितियाँ उनके परिणाम। इसका अर्थ यह है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह आपके विचारों का परिणाम है। अगर आप अपने भीतर के विचारों को बदल देंगे तो आपका बाहरी जीवन अपने आप बदल जाएगा। यह अभ्यास अध्याय हमें यह सिखाता है कि मन ही सृष्टि का केंद्र है। हर आविष्कार, हर महान विचार, हर उपलब्धि पहले एक व्यक्ति के मन में जन्म थी। हनेल कहते हैं कि बाहरी दुनिया केवल उस आंतरिक दुनिया की प्रतिकृति है जिसे हम अपने विचारों और भावनाओं से बनाते हैं। जब हम अपने भीतर के विचारों को सकारात्मक, शक्तिशाली और स्पष्ट बनाते हैं तो बाहरी दुनिया भी वैसे ही बन जाती है। लेकिन जब हमारे भीतर भय, संदेह और नकारात्मकता होती है तो वही हमारी बाहरी वास्तविकता से दिखने लगती है। इसलिए यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। हनेल यह भी बताते हैं कि मन दो भागों में विभाजित है। एक सचेत मन जो सोचता, निर्णय लेता और तर्क करता है। दूसरा अवचेतन मन जो बिना सवाल किए सचेत मन के आदेशों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। जब हम अपने सचेत मन में बार बार किसी विचार को दोहराते हैं या सोचते हैं तो वह
धीरे धीरे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है, और एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। इसलिए अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हूँ, तो वही ऊर्जा आपकी मदद करने के लिए ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। हानेल कहते हैं कि भीतर की दुनिया शांति, आत्मविश्वास और रचनात्मकता शक्ति का स्रोत है। जब आप अपने भीतर के मन को शांत और केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो आप उस मास्टर की तक पहुंचते हैं जो हर दरवाज़ा खोल सकती है। इस अध्याय का सार यही है कि विचार बीज है और जीवन उनका फल। अगर आप अच्छे बीज बोते हैं, यानी सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी समृद्ध और सुंदर बनती है। आपका मन ही आपकी दुनिया का निर्माता है। अपने भीतर की दुनिया को सुधारिए और बाहरी दुनिया अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। अध्याय 2, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चार्ल्स हैनेल की द मास्टर की सिस्टम का दूसरा अध्याय हमें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय नियम से परिचित कराता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीज़ें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हानेल बताते हैं कि विचार ऊर्जा है और हर विचार एक कंपन उत्पन्न करता है। जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं, तो वह कंपन आपके आसपास की समान ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचता है, वैसे ही आपका मन भी उन परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर खींचता है जो आपके विचारों से मेल खाते हैं। जैसे जैसे आपका विचार होता है, वैसे वैसे आपकी परिस्थितियाँ बनती जाती है। अगर आपके विचार डर, संदेह और नकारात्मकता से भरे हैं, तो आप उसी ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आपके विचार विश्वास, आशा और प्रेम से भरे हैं, तो आपका जीवन वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। हानेल के अनुसार आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे समझें या ना समझें। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। इसलिए जब भी आप अपने विचारों को किसी दिशा में केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी दिशा में आपके लिए अवसरों और अनुभवों को एकत्रित करने लगता है। इस अध्याय में हानेल हमें सिखाते हैं कि ध्यान केंद्रित करना इस सिद्धांत की कुंजी है। अगर आपका मन बिखरा हुआ है, तो आपकी ऊर्जा भी बिखरी रहती है। लेकिन जब आप किसी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अपने मन में यह कल्पना करते हैं कि आप आत्मविश्वासी, सफल और समृद्ध हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके विचार, भावनाएं और कार्य उसी दिशा में जाने लगते हैं, और परिणाम स्वरूप आप वैसी ही वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। हानेल यह भी समझाते हैं कि विचार ही बीज है, और आकर्षण का नियम उस बीज को फल में बदलने की प्रक्रिया है। अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे, तो आपके जीवन में सफलता और खुशियाँ उठेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता विचार बोते हैं, तो असफलता और कठिनाइयाँ उसी तरह पनपेगी। इसलिए हानेल हमें यह सिखाते हैं कि और सलाह देते हैं कि हमें अपने विचारों के रक्षक बने। हर पल यह देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, वह प्रतिक्रिया करता है कि आप क्या महसूस करते हैं। अंततः आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारा मन एक शक्तिशाली चुंबक है, जिस दिशा में हम सोचते हैं उसी दिशा में जीवन चलने लगता है। तो अगर आप सफलता, प्रेम और शांति चाहते हैं, तो पहले उन्हें अपने विचारों और भावनाओं में जगह दीजिए, क्योंकि विचार ही वह बीज है जिससे वास्तविकता का वृक्ष उगता है। अध्याय 3, द पावर ऑफ द माइंड। चार्ल्स हैनेल की द मास्टर की सिस्टम का तीसरा अध्याय, द पावर ऑफ द माइंड, हमें यह समझाता है कि मन ही सृजन का वास्तविक स्वामी है। हमारे जीवन में हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर उपलब्धियाँ या असफलता, सबकी जड़ें हमारे मन में हैं। हानेल कहते हैं, आपका मन एक सृजनात्मक शक्ति है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं।
हमारा मन सिर्फ सोचने का उपकरण नहीं, यह ब्रह्मांड से जुड़ी एक शक्तिशाली ऊर्जा है। हर विचार जो हम करते हैं वह ब्रह्मांड में एक कंपन भेजता है और उसी ऊर्जा के अनुरूप परिस्थितियाँ, लोग और अवसर हमारे जीवन में आने लगते हैं। इसलिए अगर हमारे विचार महान हैं तो हमारा जीवन भी महान बन सकता है। इस अध्याय में हानिल बताते हैं कि मन दो स्तरों पर काम करता है। सचेत मन, जो विचार करता है, निर्णय लेता है और बाहरी दुनिया से जुड़ता रहता है। 2. अवचेतन मन, जो गहराई में काम करता है और हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है। सचेत मन वह बीज बोता है जो अवचेतन मन उसे वास्तविकता की मिट्टी में उगाता है। इसलिए जब हम अपने विचारों को बार बार किसी दिशा में दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है और उसी दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करने लगता है। हनेल समझाते हैं कि मन की शक्ति असीम है, लेकिन अधिकतर लोग इस शक्ति को अनजाने में बर्बाद कर देते हैं। वे अपने विचारों को बिखरा हुआ, नकारात्मकता और डर से भरा रखते हैं। पर जो व्यक्ति अपने विचारों को सचेत रूप से निर्देशित करना सीख लेता है वह अपने जीवन का वास्तुकार बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे यह नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन उसी को सत्य मान लेगा और वही वास्तविकता बनेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सक्षम हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, तो आपका मन उसी दिशा में अवसर और संसाधन आकर्षित करने लगता है। हानिल कहते हैं कि मन वह मास्टर की है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोलते हैं। यह हमारी रचनात्मकता क्षमता का स्रोत है जो ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़े होती है। जब हम मन को शांत, केंद्रीय और जागरूकता रखते हैं तो हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और वही जुड़ाव हमें असाधारण शक्ति प्रदान करता है। इस अध्याय का सार यही है कि आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जिसे आप अपने मन में रखते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो अपने विचारों को ऊंचा उठाइए, क्योंकि मन की शक्ति अनंत है और जब आप इसे नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। अध्याय 4, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। द यूनिवर्सल माइंड, चार्ल्स की द मास्टर की सिस्टम का चौथा अध्याय, द यूनिवर्सल माइंड, इस महान सत्य को प्रकट करता है कि हमारा व्यक्तिगत मन किसी अलग अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह एक अनंत बुद्धि सार्वभौमिक मन से जुड़ा हुआ है। हनेल कहते हैं कि जैसे समुद्र का हर लहर उसी महासागर का भाग होती है, वैसे ही हमारा व्यक्तिगत चैनल भी उस अनंत चेतना का अंश है। हम अलग नहीं हैं। हनेल कहते हैं कि जैसे समुद्र की हर लहर उसी महासागर की का भाग होती है, वैसे ही हमारा व्यक्तिगत चेतन भी उस अनंत चेतना का अंश है। हम अलग नहीं, हम उसी शक्ति का विस्तार है जिसे सारा ब्रह्मांड बना है। द यूनिवर्सल माइंड इज द लाइफ प्रिंसिपल ऑफ एवरी एटम एंड इट्स रिस्पॉन्ड टू द माइंड मैन। सार्वभौमिक मन हर परमाणु में विद्यमान जीवन शक्ति है जो मनुष्य के विचारों का उत्तर देता है। इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मांड एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो हर जगह उपस्थित है और वही हमारे विचार, भावनाओं और इच्छाओं को उत्तर देती है। जब हम अपने विचारों को किसी निश्चित उद्देश्य पर केंद्रित करते हैं जो यह सार्वभौमिक मन उसी दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करने लगता है। यानी आपका हर विचार एक आदेश है जिसे यह अनंत चेतना सुनती है और उस पर प्रतिक्रिया देती है। हानेल समझाते हैं कि यही कारण है कि सकारात्मक सोच इतनी शक्तिशाली उपकरण है। जब हम प्रेम, आत्मविश्वास, कृतज्ञता और सफलता की भावना रखते हैं तो हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो ब्रह्मांड के में हल पहले से ही मौजूद है। लेकिन जब हम भय, संदेह और क्रोध में रहते हैं तो हम उस ऊर्जा से कट जाते हैं और नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने लगते हैं। हानेल एक अद्भुत विचार प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य सृजन करता नहीं बल्कि सह सृजन करता है। हम कुछ नया नहीं बनाते, हम केवल उस सार्वभौमिक शक्ति के साथ तालमेल बिठाते हैं जो पहले से ही हर चीज़ के अस्तित्व में ला सकती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ध्यान और शांति के माध्यम से हम उस सार्वभौमिक बुद्धि से जुड़ सकते हैं। जब मन शांत होता है तो उसकी तरंगें ब्रह्मांड की
लय से मेल खाने लगती हैं और तभी सच्ची प्रेरणा, विचार और समाधान हमारे भीतर प्रभावित होते लगते हैं। हानेल कहते हैं कि विश्व का हर महान विचार, खोज या आविष्कार इसी सार्वभौमिक मन से जुड़ाव का परिणाम था। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है तो वही स्थिति सृजन की स्थिति बन जाती है, जहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि आपका व्यक्तिगत मन सार्वभौमिक मन का द्वार है। जब आप इसे सही विचारों, विश्वासों और इरादों से निर्देशित करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने तैयार हो जाता है। इसलिए यदि आप जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और प्रेम और शांति चाहते हैं तो अपने मन को उस अनंत शक्ति के साथ जोड़िए, क्योंकि सार्वभौमिक मन वही स्रोत है जिसे सृष्टि की हर रचना जन्म लेती है। अध्याय 5, एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। एकाग्रता मनुष्य के भीतर छिपी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को एक दिशा में केंद्रित करते हैं तब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने लगते हैं। चार्ल्स एफ हेनेल के अनुसार जहाँ ध्यान जागता है वहाँ ऊर्जा बहती है, अर्थात हमारा मन जिस चीज़ पर केंद्रित होता है वही चीज़ हमारे जीवन में वास्तविकता का रूप लेती है। अधिकांश लोग अपने जीवन में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास क्षमता की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन बिखरा होता है। वे हर दिन नई दिशा में सोचते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं और फिर उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। एकाग्रता का अर्थ है अपने विचारों को केंद्र पर स्थित रखना और उस दिशा में निरंतर कार्य करना। जैसे सूरज की किरणें जब लेंस के माध्यम से केंद्रित की जाती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही जब विचारों की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो चमत्कार होता है। मन की एकाग्रता हमारी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाती है। जब हम किसी विचार, कार्य और लक्ष्य पर गहराई से ध्यान लगाते हैं तो अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यह अवचेतन मन ही वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है। यह हमारे अंदर प्रेरणा, समाधान और अवसर उत्पन्न करता है। एकाग्र व्यक्ति के लिए असंभव कुछ नहीं होता क्योंकि वह हर परिस्थिति में अपने ध्यान को स्थिर रखता है। एकाग्रता केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, यह एक मानसिक अनुशासन है। इसे विकसित करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। प्रतिदिन कुछ मिनटें अपने मन को शांत करके किसी का एक विचार, शब्द या छवि पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते रहेंगे आपका मन गहराई में जाएगा और विचलन कम होगा। धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आप अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करेंगे। जब विचार बिखर रहे होते हैं तो ऊर्जा भी बिखर जाती है, पर जब विचार केंद्रित होते हैं तो वे चुंबकीय बन जाते हैं। यही चुंबकत्व अवसरों, सही लोगों को और परिस्थितियों को आपकी ओर खींच लेता है। यह वही चुंबकीय शक्ति है जिसे हम आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए काम करती है जिनका मन स्थिर और केंद्रित है। इसलिए यदि आप सफलता, शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं तो सबसे पहले मन को नियंत्रित करना सीखें। हर दिन कुछ समय मौन में बिताइए, अपने विचारों को देखें, उन्हें दिशा दें और ध्यान को मजबूत करें। याद रखें दोस्तों, विचार बीज है और एकाग्रता वह सूर्य है जो इन बीजों को अंकुरित करता है। जब एक व्यक्ति अपनी एकाग्रता की शक्ति को पहचान लेता है तो वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, व्यवसाय या अध्यात्म में सफलता उसी की होती है जिसका मन दृढ़, शांत और केंद्रीय होता है। एकाग्रता ही वह कुंजी है जो भीतर की शक्ति को जागृत करती है और असंभव को भी संभव बना देती है। अध्याय 6, विचार एक ऊर्जा के रूप में है। विचार कोई अमूर्त या कल्पनात्मक वस्तु नहीं है, यह एक वास्तविकता, जीव और शक्तिशाली ऊर्जा है। चार्ल्स के अनुसार विचार आत्मिक ऊर्जा के रूप में है जो सृष्टि की हर रचना के पीछे कार्य करता है। हमें जो भी सोचते हैं वह ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है और समान ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए कहा गया है, जैसे सोचोगे वैसा बनोगे। हमारा हर विचार एक कंपन है उत्पन्न करता है। यह कंपन अदृश्य होते हुए भी वास्तविक
होते हैं और ब्रह्मांड के ऊर्जात्मक क्षेत्र यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड के तरंगों की तरह फैलते हैं। जब हमारे विचार सकारात्मक, रचनात्मकता और प्रेमपूर्वक होते हैं तो हम उच्च आवृत्ति की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह ऊर्जा स्वास्थ्य, समृद्धि, अवसर और शांति के रूप में हमारे जीवन में लौटकर आती है। वही जब हमारे विचार नकारात्मक, भयमुक्त या संदेहपूर्ण होते हैं तो निम्न आवृत्ति की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो दुख, असफलता और बाधाएं आकर्षित करती है। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका मन केवल सोचने का उपकरण नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक केंद्र है, वह अपने जीवन का स्वामी बन सकता है। जब हम सोचते हैं कि तो हम वास्तव में ऊर्जा का संचार कर रहे होते हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर उसी तरह के परिणामों को जन्म देती है। रचनात्मक सोच इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने की कला है। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका मन केवल सोचने का उपकरण नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक केंद्र है, वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। जब हम सोचते हैं तो हम वास्तव में ऊर्जा का संचार कर रहे होते हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर उसी तरह के परिणामों को जन्म देती है। रचनात्मक सोच इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने की कला। जब हम अपने विचारों को किसी उद्देश्य, लक्ष्य या सकारात्मक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सृजन की दिशा में मोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो अभाव या कमी के बारे में नहीं बल्कि अवसर, प्रेरणा या आभार के विचारों को सोचें। यह मानसिक स्थिति आपके आसपास की ऊर्जा को बदल देती है और धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसी के अनुरूप होने लगती हैं। विचारों की यह शक्ति केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। क्वांटम भौतिक के अनुसार प्रत्येक विचार एक सूक्ष्म ऊर्जा तरंग है जो वास्तविकता को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ पर गहरा विश्वास रखते हैं और उसे बार बार सोचते हैं तो वह अनंत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि हम अपने विचारों को सचेत रूप से चुनना सीख ले, प्रेम, शांति, कृतज्ञता और विश्वास के विचार, तो हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा के साथ संरेखित कर रख सकते हैं। इस अवस्था में हमारा मन सृजन का साधन बन जाता है, विनाश का नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से पूछे, मैं किस प्रकार के विचार सोच रहा हूँ, क्योंकि हर बार एक बीज है और हर बीज एक वाहक है। यदि आप प्रेम और सकारात्मक के बीज बोएंगे तो जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और आनंद के वृक्ष स्वतः उग जाएंगे। विचार ही ऊर्जा है और यह ऊर्जा ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। अपने विचारों को समझिए, संवारिए और उन्हें अपने सपनों की दिशा में बहने दीजिए। वही सच्ची आत्मसृजन है। अध्याय 7, विजुअलाइजेशन एंड आइडियलाइजेशन, दृष्टिकरण एंड आदर्श का निर्माण। विचार ही सृजन की पहली अवस्था है, लेकिन विजुअलाइजेशन उस विचार को वास्तविकता की ओर ले जाने वाला पुल है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी कल्पना को सजीव चित्रों में बदलते हैं और ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि हमें क्या चाहिए। जब मन किसी लक्ष्य या इच्छा की सटीक छवि बनाता है तो उसे गहराई से महसूस करता है, तो वह ऊर्जा के स्तर पर उसी चीज को आकर्षित करने लगता है। चार्ल्स हनेट कहते हैं कि जो तुम अपने मन में देख सकते हो उस और जिस पर विश्वास रख सकते हो वही तुम्हारे जीवन का साकार हो सकता है। विजुअलाइजेशन केवल सोचना नहीं है, यह महसूस करना, देखना और जीना है उस चीज़ को जिसे तुम चाहते हो, जैसे कि वह पहले से ही तुम्हारे पास है। यह तकनीक मन के चेतन और अवचेतन दोनों हिस्सों को जोड़ती है। चेतन मन इरादा बनाता है और अवचेतन मन उस इरादे को साकार करने के लिए ब्रह्मांड से जुड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ मिनटें अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उस रूप में देखें। किताब प्रकाशित हो रही है, पाठक आपकी रुचि रचनाओं को प्रशंसा कर रहे हैं और आपको भीतर से आनंद महसूस हो रहा है। इस अध्याय में जितनी स्पष्टता और भावना होगी उतनी तेजी से आपकी ऊर्जा उस दिशा में काम करना शुरू करेंगी। आदर्श निर्माण, विजुअलाइजेशन का अगला चरण। इसमें आप
केवल किसी वस्तु या परिणाम की कल्पना करते, बल्कि यह भी तय करते हैं कि आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो उस परिणाम को प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य समृद्धि है, तो अपने भीतर उस व्यक्ति की छवि बनाइए जो उदार, आत्मविश्वासी और कृतज्ञ है। जबकि क्योंकि जब आप उस मानसिक स्थिति में जीने लगते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी उसी स्तर पर परिस्थितियां प्रदान करता है। विजुअलाइजेशन और आदर्श निर्माण एक तरह के आध्यात्मिक आभास हैं। यह न केवल आपके सपनों को आकार देती है, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रीय करते हैं। इस प्रकार में मन ब्रह्मांडीय सृजन शक्ति से तालमेल बिठाता है। यही कारण है कि महान आविष्कारक, कलाकार और नेता अपने कल्पना से वह संसार रचते हैं जिसे बाद में वास्तविकता में देखते हैं। इस अभ्यास का सबसे बड़ा रहस्य है भावना। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, उसे महसूस करना आवश्यक है। जब आप अपनी कल्पना में उस चीज़ को अनुभूति करते हैं, जैसे सफलता, प्रेम, शांति या समृद्धि, तो ब्रह्मांड उसे आपकी वास्तविकता में उतारने लगता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें, शांत होकर अपने आदर्श जीवन की छवि बनाइए। अपने सपनों को स्पष्ट, जीवंत और सकारात्मक चित्रों में देखिए। उस अनुभव को भावनाओं में डूब जाएंगी जैसे कि वह पहले से ही साकार हो चुका है, क्योंकि विजुअलाइजेशन वह अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को रूप देती है और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। जो मन देख सकता है, जिस पर विश्वास कर सकता है, वही व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। अध्याय 8, द लॉ ऑफ ग्रोथ। ब्रह्मांड का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा नियम, जिस पर तुम ध्यान देते हो वही बढ़ता है। यह है विकास का नियम, तो जो बताता है कि हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास जिस दिशा में केंद्रित होती है, वही दिशा हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। चार्ल्स हमें इस अध्याय में समझाते हैं कि मन एक उर्वर भूमि, फर्टाइल सॉइल की तरह है। यदि हम उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, आत्मविश्वास, समृद्धि, प्रेम और शांति, तो वही बीज अंकुरित होकर हमारे जीवन में सफलता और संतुलन का वृक्ष बनते हैं। लेकिन यदि हम उससे डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज डालते हैं, तो वही बीज बाधाओं और दुखों का परिणाम देते हैं। इस नियम का मूल यही है कि ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जहाँ ध्यान होता है। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। यदि आप अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप अपने डर, असफलता और कमी पर ध्यान देते हैं, तो वे और गहराते हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। वह निर्णय नहीं करता कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं। वह केवल उसी चीज़ को बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता है कि मुझे पैसे की कमी है, तो वह अपनी ऊर्जा को किसी भावना पर केंद्रित कर रहा होता है। नतीजा यह होता है कि उसकी वास्तविकता और अधिक अभाव उत्पन्न होती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं समृद्धि के प्रभाव से जुड़ा हूँ और अवसर मेरे विचारों और है, वह अपने अवचेतन मन को उसी तरंग पर सक्रिय करता है जो समृद्धि को आकर्षित करती है। विकास का नियम हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन किसी एक बड़े परिवर्तन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे विचारों से बनता है। हर सकारात्मक विचार एक पौधे की तरह है, जिसे प्रेम, विश्वास और निरंतर ध्यान से पोषित किया जाता है। जब आप रोज अपने विचारों को सजगता से चुनते हैं, जब आप शिकायत की जगह कृतज्ञता का चयन करते हैं, डर की जगह विश्वास को अपनाते हैं और संदेह की जगह संभावना और ध्यान पर केंद्रित करते हैं, तब आपका जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। यह नियम हमें यह याद दिलाता है कि विकास समय मांगता है। जैसे एक पौधा रातों रात फल नहीं देता, वैसे ही हमारे विचार भी तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से परिणाम निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करें, उन्हें वैसे ही पोषित करें जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता पर ध्यान दें। अगर आप शांति चाहते हैं तो शांति पर ध्यान दें, क्योंकि ब्रह्मांड केवल का एक ही नियम है, जहाँ तुम्हारा ध्यान होगा वही विकास होगा।
इसलिए अपने मन को उसी दिशा में केंद्रित करें जहां आप जाना चाहते हैं, न कि जहां आप डरते हैं। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है और आपका ध्यान उस दर्पण का दिशा तय करता है जिससे आपकी वास्तविकता चमकती है। अध्याय 9, द पावर ऑफ अफर्मेशन। जो विचार तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। चार्ल्स हानेल का यह सिद्धांत हमें अफर्मेशन की अद्भुत शक्ति को याद दिलाता है। यह ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य है। यह ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य है। हमारा अवचेतन मन दोहराव के माध्यम से प्रोग्राम होता है। जिससे विचार का या वाक्यों को हम बार बार बोलते या सोचते हैं वह हमारे मन में गहराई से बैठते जाते हैं और हमारी चेतनाओं मान्यताओं का हिस्सा बन जाते हैं। यही मान्यताएं बाद में हमारी भावनाओं, कार्य और परिस्थितियों को आकार देती है। अफर्मेशन का अर्थ है वह कंपन जो आपकी इच्छित वास्तविकता को दर्शाता है। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ, मेरे जीवन की समृद्धि सहजता से प्रभावित हो रही है, मैं शांति और प्रेम का स्तोत्र हूँ। जब हम ऐसे वाक्यों को दोहराते हैं जो हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करके नई सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। हनल कहते हैं कि अफर्मेशन वह चाबी है जो अवचेतन मन के द्वार खोलती है। हमारा अवचेतन मन निर्णय नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत, वह केवल वही स्वीकार करता है जो हम बार बार उसे बताते हैं। इसलिए यदि हम बार बार कहते हैं मुझे डर लगता है, मैं असफल हूँ या मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हमारा मन उसी सत्य को वास्तविकता में पकड़ करता है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं निडर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समृद्धि के प्रवाह से जुड़ा हूँ, तो धीरे धीरे मन उसी दिशा में विश्वास करना शुरू कर देता है। अफर्मेशन केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा की तरंगे हैं जो ब्रह्मांड को संकेत देती है कि हम किसी वास्तविकता का चयन कर रहे हैं। हर बार जब हम एक सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो हम अपनी तरंगों को ऊंचा करते हैं और यूनिवर्सल माइंड के साथ तालमेल बैठाते हैं। यही समन्वय हमारे जीवन में अवसर, संबंध और परिस्थितियां आकर्षित करता है जो हमारे अफर्मेशन में मेल खाती है। अफर्मेशन को प्रभाव बनाने के लिए 3 बातें। 1, वर्तमान काल, जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी हो। 2, भावना, हर शब्द को दिल से महसूस करें। 3, नियमितता, रोज सुबह और रात इसे दोहराएं। उदाहरण के लिए यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाते हैं तो रोज कहें मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत और सक्षम हूँ। यह वाक्य बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है और धीरे धीरे आपका व्यवहार, निर्णय और ऊर्जा उसी के अनुसार बदलने लगता है। इस प्रकार अफर्मेशन हमारे भीतर के भय, संदेह और सीमाओं को मिटाकर हमें व्यक्ति बनने में मदद करती है जो हम बनना चाहते हैं। याद रहे दोस्तों, अफर्मेशन वही करे जो आप चाहते हैं, न कि जिससे आप डरते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपकी ऊर्जा और इरादे को सुनता है। आपका हर सकारात्मक संपर्क आपकी नई वास्तविकता की दिशा में कदम बैठाता है। अध्याय 10, द सीक्रेट ऑफ अबंडेंस। सच्ची समृद्धि किसी बैंक खाते में नहीं बल्कि चेतना में बसती है। चार्ल्स हानेल कहते हैं कि अबंडेंस इज नॉट समथिंग यू आर एक्वायर, इट इज समथिंग यू ट्यून इनटू। अर्थात समृद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप बाहर से प्राप्त करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप अपने भीतर जुड़ते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समृद्धि का स्रोत ब्रह्मांड नहीं बल्कि हमारा मन स्वयं है। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं और हमारी कृतज्ञता की भावना ही यह तय करती है कि हम समृद्धि के प्रभाव में या अभाव की स्थिति में फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर कमी और अभाव की बात करता है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, जीवन कठिन है, पैसा आकार चला जाता है, वह अपनी अवचेतन मन में कमी की तरंगे भेज रहा होता है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का उत्तर देता है और उसकी वास्तविकता में और अधिक अभाव उत्पन्न करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कहता है मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं आभारी हूँ, मैं हर दिन मेरे जीवन में एक अवसर की तरह जीता हूँ, मैं ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि से जुड़ा हुआ हूँ, वह अपने भीतर कृतज्ञता और विश्वास की ऊर्जा को सक्रिय करता है जो समृद्धि के दरवाजे
खोल देती है। कृतज्ञता इस नियम का पहला और सबसे शक्तिशाली तत्व है। जब आप अपने जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार हो या एक छोटी सी मुस्कान, आप अपनी ऊर्जा को उठाते हैं। यह ऊंची तरंगें ब्रह्मांड में एक संदेश भेजती है। यह व्यक्ति समृद्ध है, योग्य है, और फिर परिस्थितियां, अवसर और साधन उसी के आशा अनुसार आने लगते हैं। दूसरा तत्व है विश्वास। यह दृढ़ भावना ही ब्रह्मांड में हमेशा आपकी सहायता कर रहा है। हानेल कहते हैं, फेथ इज द सीड ऑफ अबंडेंस। जब हम विश्वास करते हैं कि समृद्धि सीमित नहीं है बल्कि असीम है, तो हम उसे सहजता से आकर्षित कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि दुनिया में संसाधन कम है या सफलता केवल कुछ लोगों के लिए है, तो हम अपने मन में उस प्रवाह को रोक देते हैं। समृद्धि का रहस्य यह है कि हम उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम बांटिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो दूसरों की सफलता की सराहना कीजिए। यदि आप धन चाहते हैं तो आप अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। लेकिन यह ब्रह्मांड दर्पण की तरह है, जो कुछ आप बेचते हैं वही लौट कर देता है। समृद्धि का रहस्य केवल पाना नहीं बल्कि होना है। अपने आप को पहले से ही समृद्ध मानना, उस भावना में जीना और उस ऊर्जा में रहना। इसलिए हर सुबह खुद से कहे, मैं समृद्धि की ऊर्जा से जुड़ा हूँ, मैं ब्रह्मांड में अनंत प्रवाह का हिस्सा हूँ। कृतज्ञता मेरा मार्ग है और मेरी समृद्धि नियति। क्योंकि जब आपका मन समृद्ध होता है तो आपका जीवन भी वैसा ही हो जाता है। अध्याय 11, हार्मनी एंड हेल्थ। चार्ल्स हानेल इस अध्याय में एक गहरा सत्य उजागर करते हैं। शरीर मन का दर्पण है। हमारा शरीर स्वास्थ्य केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन का प्रतिबिंब है। जब मन में शांति, सकारात्मकता और सामंजस्य होता है तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। हर विचार जो हम सोचते हैं, हर भावना जो हम अनुभव करते हैं, वह हमारे शरीर के हर कोशिका को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक विचार जैसे प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास और आनंद शरीर में जीवन ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या और तनाव उसी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इसलिए हानेल कहते हैं, मानसिक सामंजस्य शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। हमारे मन और शरीर के बीच एक निरंतर संवाद चलता रहता है। जब आप चिंतित या परेशान होते हैं तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती है और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब हम शांत, संतुलित और सकारात्मक होते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगता है। हानेल के अनुसार स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने विचारों को ठीक करना चाहिए। यदि हम बीमार, दर्द या कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसी ऊर्जा को मजबूत करते हैं। लेकिन यदि हम स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन के प्रति कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने भीतर उपचार की प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। मन, शरीर और निर्देश देता है, इसलिए अपने मन को सकारात्मक आदेश देना देखिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह उठते हैं कि कहते हैं कि आप मैं ऊर्जावान, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसी विचार को वास्तविकता में बदलने लगता है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मुझे थकान है या मेरा शरीर कमज़ोर है, तो वह नकारात्मक विश्वास आपके शरीर को ऊर्जा को गिरा देता है। सामंजस्य का अर्थ अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बीच संतुलन बनाना। जब हम भीतर से शांत रहते हैं, जब हम जीवन को प्रेम और स्वीकार्यता के साथ देखते हैं, तो हम अपने शरीर में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करते हैं। यही तरंगें हमारे स्वास्थ्य का आधार बनती है। हानेल यह भी बताते हैं कि कृतज्ञता और क्षमा स्वास्थ्य के सबसे शक्तिशाली उपचारक हैं। किसी से द्वेष रखना, नफरत करना या अपराधबोध पालना हमारे भीतर की ऊर्जा को विषाक्त बना देता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं और कृतज्ञता से जीते हैं तो मन हल्का हो जाता है और शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। इसलिए यदि आप सच्चे स्वास्थ्य की तलाश में हैं तो अपने भीतर की दुनिया को संतुलित करें।
हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताए, गहरी सांसें ले और अपने शरीर को धन्यवाद कहें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सामंजस्य में हूँ। क्योंकि जब मन और शरीर एक ही लय में नृत्य करते हैं तो स्वास्थ्य केवल एक अवस्था नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। सामंजस्य ही सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य है। अध्याय 12 द पावर ऑफ लॉ। चार्ल्स हानेल कहते हैं कि प्रेम ब्रह्मांड का सर्वोच्च ऊर्जा है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि को जोड़ती है, आत्माओं को एक करती है और एक हर सकारात्मक परिवर्तन का मूल बनती है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, एक संपन्न है, एक ऐसी तरंग जो जब आपके भीतर सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज आपकी ओर खींचने लगती है। प्रेम ही सामंजस्य है और सामंजस्य ही सृष्टि का स्वभाव। जब मन में प्रेम होता है तो भय, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम और भय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है वहाँ समृद्धि है, जहाँ प्रेम है वहाँ आत्मा अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है। हानेल बताते हैं कि जब हम प्रेम की अवस्था में जीते हैं तो हम सीधे यूनिवर्सल माइंड से जुड़ जाते हैं। प्रेम वह सेतु है जो मनुष्य को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। जब आप किसी व्यक्ति, कार्य और परिस्थिति को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो आप उसे ऊंचा उठाते हैं और यही प्रक्रिया आपके जीवन को भी ऊंचा उठाती है। प्रेम के बिना जीवन सूखा है, जबकि प्रेम से भरा जीवन हर क्षण में अर्थ और आनंद भर देता है। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर पहलू के लिए है। अपने कार्य के प्रति प्रेम, अपने शरीर के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रति प्रेम। जब आप अपने भीतर प्रेम महसूस करते हैं तो आप अपने भीतर की ईश्वरीय अंश को पहचानते हैं। आपको यह एहसास होता है कि आप अपूर्ण नहीं हैं, आप किसी बाहरी वस्तु के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि आप स्वयं पूर्ण हैं और आप उसी प्रेम के स्तोत्र से आए हैं जिसे यह समस्त ब्रह्मांड बना है। प्रेम आकर्षण का सर्वोच्च सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट इट्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यदि आप प्रेम से भरे हैं तो आप केवल अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं, अच्छे लोग, अच्छे अवसर और अच्छे सकारात्मक परिस्थितियाँ। लेकिन यदि आप नकारात्मकता, आलोचना या घृणा से भरे हैं तो वही आपकी ऊर्जा आपके पास लौट कर आती है। याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा आपकी तरंगों का उत्तर देता है, आपको शब्दों का नहीं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा हो तो अपने भीतर उस प्रेम को विकसित करें। हर सुबह खुद से कहें, मैं प्रेम हूँ, मैं सभी से प्रेम करता हूँ और सभी मुझसे प्रेम करते हैं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा संकेत है जो ब्रह्मांड को आपकी आत्मा की स्थिति बताता है। हानेल कहते हैं, प्रेम जीवन की सबसे बड़ी उपचार शक्ति है। जब आप प्रेम से जीना शुरू करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बनने लगती है। इसलिए अपने भीतर का प्रेम का प्रकाश जलाइए, दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और शुभकामनाएं रखिए, क्योंकि अंततः प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें ईश्वर के करीब लाती है और प्रेम ही वह ऊर्जा है जो हर अच्छी चीज को आकर्षित करती है। अध्याय 13 द क्रिएटिव पावर ऑफ थॉट, विचार की रचनात्मक शक्ति। चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम हमें का 13वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि विचार कोई साधारण चीज नहीं, यह सृष्टि की मूल ऊर्जा है जो कुछ भी इस तरह इंसान में दिखाई देती है। कोई आविष्कार, व्यापार, कला या सफलता, सबकी जरूरत एक विचार से ही हुई है। हर महान उपलब्धि पहले मन की कल्पना थी जो बाद में वास्तविकता में परिवर्तन हुई। हानेल कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से वह सब कुछ रच सकता है जो वो चाहता है। यहाँ रचनात्मकता शक्ति का अर्थ है अपने मन की छवि को वास्तविक दुनिया में प्रकट करना। ब्रह्मांड में सब कुछ एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है और विचार उस ऊर्जा को दिशा देने के माध्यम। जब कोई व्यक्ति किसी विचार पर विश्वास
के साथ ध्यान केंद्रित करता है तो वह विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाता है। हमारा अवचेतन मन इस रचनात्मक प्रक्रिया का आधार है। अवचेतन मन वही बनता है जो हम बार बार सोचते हैं, कल्पना करते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं। यह मन कैसे नहीं सोचता, यह केवल क्या पर काम करता है। यदि हम अपने विचारों में सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि को बार बार चित्रित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार परिस्थितियाँ बनता है। विचार एक मानसिक ब्लूप्रिंट की तरह है। जैसे कोई वास्तुकार किसी इमारत का नक्शा पहले कागज पर बनाता है, फिर वह ईंट पत्थर में बदलता है। इसी प्रकार हम भी पहले अपने जीवन का नक्शा विचारों में बनाते हैं। जो हम सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे अनुभव का हिस्सा बनता है। हानेल कहते हैं, सृजन का रहस्य ध्यान और विश्वास नहीं। अगर आपका ध्यान किसी लक्ष्य पर स्थिर है और आप उससे में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को साकार करने के लिए हर आवश्यक परिस्थिति को आपकी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यदि मन में संदेह, भय या नकारात्मकता हो तो वही ऊर्जा आपके अवचेतन में जाती है और उसी प्रकार वास्तविकता उत्पन्न करती है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि अपने विचारों को सकारात्मक, रचनात्मकता और उद्देश्यपूर्ण बनाइए। हर सुबह स्वयं से कहें, मेरे विचार शक्तिशाली है, मैं अपने जीवन की रचना प्रेम, समृद्धि और सफलता से कर रहा हूँ। विचार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी सृजन करते हैं। जब समूह के लोग किसी साझा उद्देश्य या विश्वास में जुड़ते हैं तो वह वास्तविक विचार शक्ति एक वास्तविक परिवर्तन लाती है। जैसे सामाजिक आंदोलन, नए आविष्कारों या आध्यात्मिक जागरण देखा गया हो। हानेल का यह संदेश अत्यंत स्पष्ट है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। विचार आपकी सीमाएं तय करते हैं या उन्हें तोड़ते हैं। इसलिए अपने विचारों को अपने सबसे ऊंचे आदर्शों के अनुरूप बनाएं। अंततः रचनात्मक विचार ही ईश्वरीय ऊर्जा का द्वार खोलते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है, उनका सही उपयोग करना सीख लेता है, तब वह केवल सपने देखने वाला नहीं बल्कि वास्तविकता को रचने वाला बन जाता है।